हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 4 रियल नंबर्स क्लास 10th में उसके रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 रियल नंबर्स, मैंने आपको ये टॉपिक समझा चुकी हूँ मैं पहले ही। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहले एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी। Consider the numbers 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n is a natural number. देखिए, 4 to the power n का अगर हम बात करें तो 4 to the power n को हम किस तरीके से अगर फैक्टराइज करें तो लिख सकते हैं 2 into 2 whole to the power n, that is 2 to the power 2n. अब अगर आप बात कर रहे हो, कंसिडर द नंबर, ध्यान से पढ़िए, फिर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n इज अ नेचुरल नंबर। कैसे? अब इफ द नंबर 4 to the power n for any n were to ends with the digit 0, then it would be divisible by 5. अगर आपके एंड में यहाँ पर हमको फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल हो पाएगा। That is the prime factorization of 4 to the power n would contain the prime 5. And here this is not possible because यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर हमको 4 वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे ना तो हमको 40 दिया है ना ही 45 टाइप्स कोई डिजिट दी हुई है जहां पर वो 5 से डिविजिबल हो। एंड हियर दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n is 2. There is no natural number n for which 4 to the power n ends with 0. ओके, क्लियर? देखिए, कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे और कुछ चीजें हैं वो समझा देती हूँ आपको। एचसीएफ ऑफ ए बी, अगर 2 डिजिट का आप एचसीएफ निकाल रहे हो, वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ये हम एचसीएफ फाइंड करने का हमारे पास मेथड है। नेक्स्ट, एलसीएम का अगर हम बात करते हैं, 2 डिजिट्स का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड एलसीएम। ओके, अब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपको गिवन है एचसीएफ के थ्रू, तो हम देखिए यहाँ पे फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू दोनों डिजिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर निकालने के बाद इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ एबीसी, जब भी हमें 3 डिजिट दी हुई होंगी तो ये हमारा लॉजिक अप्लाई वहां पर नहीं होगा। तीनों डिजिट्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कभी उन तीनों डिजिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये इस केस में वैलिड है बट इस केस में वैलिड नहीं है। यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों जो आपको इंटीजर्स गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर। 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 into 3, यहाँ पर 2 का पावर भी 1 मिला हमको, 3 का पावर भी 1 मिला। 20 का अगर हम करते हैं देन 2 into 2 into 5, अगर हम 2 का करेंगे 2 10s 2 5s एंड 5 1s, तो यहाँ पर हमको 2 into 2 into 5 मिलेगा, यानी कि 2 to the power 2 into 5। एचसीएफ अभी मैंने आपको बताया था, एचसीएफ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अब अगर हम यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए 2 to the power 1, जब हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और जब 20 का किया है तो 2 to the power 1 हमको यहां से भी मिल जाएगा, तो ये हमारा एक कॉमन फैक्टर हुआ, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की जब हम बात करते हैं तो जो कॉमन फैक्टर हमने लिया है वो आएगा, उसके अलावा जो भी डिजिट बचती हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में इन दोनों में, हम उसको वहां पर वो भी इंक्लूड करते हैं। कैसे? एलसीएम जब हम निकालेंगे तो ये जो 2 to the power 1 हमने लिया है पहले, तो ये आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है? यहाँ पर 3 बचता है, तो ये 3 ले लेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, ये टोटल हमारा यहाँ से हम एलसीएम फाइंड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके। 2 2s 4, 4 3s 12, 12 5s 60, ये हमारा एलसीएम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। 96 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से पहले डिवाइड किया हमने, 48 अगेन 2, 24 अगेन 2, 12 अगेन 2, 6 देन 3।
अगर हम यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को जब हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 इंटू 3 है आपका 96 का हो गया। अब हम बात करते हैं 404 का। 404 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमको यहाँ पे 202 मिलता है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 मिलेगा और इसको 101 से ही डिवाइड करेंगे तब तो हमारा जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो ये हो गया 404 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 101। एचसीएफ का मेथड मैंने अभी आपको बताया। क्या करना होता है कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आ जाएगा, वही इसका एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर हमें मिल रही है, 3 की पावर यहाँ पर है, 101 की यहाँ पर है, पर ये इन दोनों में इंक्लूडेड नहीं है। 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 यहाँ पर भी, तो ये एक इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जब हम इसको लेंगे 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया। एलसीएम मैंने अभी आपको बताया, एलसीएम के लिए क्या करना है, 2 टू द पावर 2 जो हमारा कॉमन फैक्टर था वो तो एज इट इज आ गया। जब हमने यहाँ से 2 टू द पावर 2 ले लिया, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 बचा, वो हमने यहाँ पर ले लिया, 3 भी बचेगा वो भी हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 टू द पावर 2 और यहाँ से ये 2 टू द पावर 2, ये तो हम पहले ही ले चुके हैं यहाँ पर। तब बचा हुआ यहाँ पर 101 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9696, ये हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा, ये एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत इजी एग्जाम्पल है, उसको आप खुद करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं 2, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। एलसीएम का फॉर्मूला, एलसीएम जब आप 3 डिजिट्स का निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो तीनों डिजिट का प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ ऑफ 3 डिजिट्स अपॉन एचसीएफ ऑफ एबी स्टार्टिंग 2 डिजिट्स, एचसीएफ ऑफ बीसी एंड एचसीएफ ऑफ सीए, इन सब का प्रोडक्ट, ये हमारा एलसीएम फाइंड होगा। एचसीएफ ऑफ एबीसी इज इक्वल्स टू एबीसी तीनों का प्रोडक्ट इंटू एलसीएम ऑफ एबीसी अपॉन एलसीएम ऑफ एबी, एलसीएम ऑफ बीसी एंड एलसीएम ऑफ सीए। ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे ये वैल्यू सारी एचसीएफ का लेना है हमको। जब हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको वैल्यू एलसीएम का लेना है। आप ध्यान से देखिए दोनों फॉर्मूले एकदम सेम है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस है। याद रखने का मेथड है, रटिए मत, चीजों को अच्छे से समझिए। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 3825 का अगर हमने बात किया है यहाँ पे, तो हम 3825 को पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 1275, अगेन 3 से डिवाइड किया 425, 5 से डिवाइड किया 85, 17 से 1 मिल गया हमको यहाँ पर। अब हम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17, आप इसको पावर्स में लिख सकते हो, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हम यहाँ पर थर्ड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड आप खुद से करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये अभी लॉजिक मैंने आपको पीछे बताया था, ये वही वापस हमको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए 336 एंड 54। 336 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 से हमने डिवाइड किया, 168, अगेन 2 से 84, अगेन 2 से 42, अगेन 3 से करेंगे 21 को, दैट इज 7, 7 से करेंगे तो 1। तो 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ आपका इस फॉर्म में आएगा, दैट इज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 का भी इसी तरीके से कर लेंगे, 2 से डिवाइड किया 27, 3 से 9, 3 से अगेन करेंगे, 3 1 जा 3। देखिए अब 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेथड मैं आपको अभी क्लियर कर चुकी हूं। एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर है वो आप लोगे, दैट इज 2 एंड 3। देखिए एक तो ये 2 आ गया, दूसरा आप एक 3 का फैक्टर ले सकते हो जो कि इसमें कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी आप डिजिट कॉमन नहीं ले सकते। तो ये 2 3 जा 6। एलसीएम जब निकालेंगे दोनों डिजिट्स का, तो मैंने आपको बताया था जो कॉमन फैक्टर है पहले तो वो आ जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये सब इसमें इंक्लूड होगा, एंड 3 इंटू 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3024। एक चीज उन्होंने क्वेश्चन में आपको और बोला है, आपको वेरिफिकेशन भी करना है। तो देखिए वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप करोगे तो दोनों वैल्यूज सिमिलर आएंगी, तो ये आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम
एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे 3 डिजिट्स आपको गिवन है। देखिए 17 का जब हम करेंगे तो 17 इंटू 1, 23 का करेंगे क्या होगा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन डिजिट, ठीक, और इसके अलावा 1 एंड इटसेल्फ, यही इसका फैक्टराइजेशन होगा। 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1। एचसीएफ का अगर आप बात करें तो मैंने आपको कॉमन फैक्टर बोला है, तो देखिए यहाँ पर हमको 1 दिखाई पड़ रहा है, दैट इज 1। एलसीएम का जब आप बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 है ही। इसके अलावा 17 इंटू 23 इंटू 29 दैट इज 11,339, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम। मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। आप इसका फॉर्मूला जब लगाओगे, जो भी आपको वैल्यूज गिवन है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया, 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो यहां पर ये 9 आ जाएगा इंटू एलसीएम ऑफ दिस मच। आपको ये फाइंड करना है तो आप इसको इसके अपॉन में लेकर जाओगे, सॉल्व करेंगे तो 22338 मिलेगा, दैट इज योर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको कराया है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 6 टू द पावर n को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, वहां पर भी आप वही करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमको ना तो 0 मिल रहा है ना 5 का मिला है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। आप इसको इलेबरेट करके वहां पर समझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये जो रिजल्ट दे रखा है आर कंपोजिट नंबर्स, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए चलिए फर्स्ट वाला जो टर्म दे रखा है वो लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप इसको जैसे चाहो सॉल्व कर सकते हो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप 13 ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं और 11 7 से 77 प्लस 13, इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप जब इसको कॉमन ले लोगे तो यहां पर आपको 1 मिल जाएगा। 77 प्लस 1 78 मल्टीप्लाई करेंगे 1014। अब यहां पर वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है आपको, करेंगे तब 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको 507 मिलेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 169, 13 से देन 30 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट भी इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर दे रखा है आपको 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, इन सब का प्रोडक्ट प्लस 5। मैंने इसको कॉमन लेके सॉल्व किया है, आप इसको डायरेक्टली पहले इसको मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हो। 5045 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको 5 इंटू 1009 मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड इट्स अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अच्छे से देखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? वो एक ही जगह पर एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वापस वो उसी जगह पर कब मिलेंगे। We have to find LCM. अब जो हमें कंडीशन दे रखी है, अगर हम गिवन कंडीशन, दे विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एलसीएम निकालेंगे जब हम 18 और 12 का, तो देखिए यहाँ पर हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 9s 3 3s एंड 3 1s, तो इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। इसी तरीके से जब हम 12 का करेंगे तो यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम जब हम निकालेंगे, मैंने आपको बोला है जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो तो आपका एचसीएफ हो जाता है, बट यहाँ पे हमको एलसीएम फाइंड करना है कि कितनी देर बाद वो एक ही जगह पर वापस से मिलेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए ये देखिए, ये वाला फैक्टर यहाँ पर कॉमन है और ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो 2 यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 36 मिनट्स। इट्स योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो, मैं उसको वापस से एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।